चुल्लू भर पानी में सिस्टम, हर खबर बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे ज्यादा बुरा हाल अगर कहीं है तो वो रेगिस्तानी राज्य राजस्थान का। राजस्थान में भी शहर जोधपुर, जहां बारिश रुकी हुई है लेकिन प्रशासन की नाकामी का खमियाजा जोधपुर के लोगों को उठाना पड़ रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं जोधपुर के न्यू रूपनगर इलाके की, जहां से इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष शर्मा मौजूद हैं। जरा एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे मनीष के पास और जानते हैं मनीष से कि इस वक्त किस तरीके की हालत है इस न्यू रूपनगर इलाके की जोधपुर में। मनीष। जी बिल्कुल, हालात इस कदर भयावह हो चुके हैं कि लोगों के लिए परेशानी लगता है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तकरीबन 15 साल पुरानी ये कॉलोनी है और जैसा हम शुरू से बता रहे हैं सभी के पास पट्टे हैं। सबसे अहम बात, साल 2016 में भी यहाँ पर कुछ ऐसे ही हालात बने थे। तब जो आज के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उस समय विपक्ष के नेता थे और वो इस कॉलोनी में आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद शायद उन्हें इस बात की जानकारी नहीं कि उन्हीं के गृह नगर में इस कदर हालात खराब हो चुके हैं। खुशी है मेरे साथ, खुशी की एक दूसरी समस्या है। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, पुणे की एक कंपनी में काम करती है, घर आई थी कि वर्क फ्रॉम होम करेंगे, लेकिन खुशी क्या चल रहा है, काम कर रही है? नहीं, 3 दिन से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। जितना चार्ज, फोन सारे डेड हो चुके हैं। मैंने कल भी लीव की, आज भी मुझे लग रहा है कि पानी नहीं जा रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी और मुझे आज भी लीव लेनी पड़ेगी। होप सो कल तक मुझे लीव नहीं लेनी पड़े, वरना ऐसा चला तो फिर काम नहीं चलेगा। तो खुशी बताएं, कंपनी आपसे पूछ नहीं रही कि आप काम क्यों नहीं कर रहे? वो पूछ रही है ना, वो बोल रही है कि मतलब या तो आप ऑफिस ही आ जाओ अगर आपके एरिया में इतना सब कुछ हो रहा है और अभी तक मतलब सॉल्व नहीं हो रही है प्रॉब्लम, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं। अब तक इलेक्ट्रिसिटी आ जानी चाहिए, कुछ तो हो। ये पानी का लेवल इतना ही है 3 दिन से और नगर निगम निकाल नहीं पा रही है। जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप तो इस घर में रह रही हैं इतने सालों से, ये पानी कम क्यों नहीं हो रहा? आप कह रहे हैं कि पीछे की कॉलोनी डूब रही थी तो कह दिया गया दीवार तोड़ दो। सर, हमारी जस्ट कॉलोनी के साइड में नटिया बस्ती है, तो वहाँ क्या जब भी पानी वो लोग भरते हैं, सिटी का पानी नागौरी गेट से सारा इधर आता है, तो वो लोग तोड़ देते हैं दीवार, और दीवार तोड़ने की वजह से फिर ये पूरा हमारी गड्ढे में है। आपको प्रशासन क्या कह रहा है? क्या मदद पहुंच रही है या कह रहे हैं खाली कर दो? नहीं, वो मदद आ रही है, लेकिन मदद नगर निगम की खड़ी है। लोग बाग आके खड़े होते हैं बाहर, लेकिन वो प्रॉपर खड़ा होना मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हम 3 दिन से पानी में स्टे कर रहे हैं, रात भर सो नहीं पा रहे हैं। ये है कि कब पानी बारिश हो रही है तो अंदर भी जा रहा है घरों में। तो ये बताएं, अगर और बारिश हो गई तो क्या होगा आप लोगों को? कोई सॉल्यूशन नहीं है सर। बारिश अगर हो गई तो हमारे तो घर में अंदर आएगा, हम लोग तो कहाँ जाएं छोड़ के, मकान छोड़ के जा नहीं सकते हैं। जी, तो आपको प्रशासन ने जब पट्टे दिए थे तो नालियों का निर्माण, सड़कें, लाइट, तमाम चीजें बात हुई थी? सर, वो तो जब मकान लेते हैं तो ये सारी तो प्रॉपर होती ही है जी, तो ये तो सब सारी होती ही है। तो फिर क्यों नहीं बन पाई नालियां और पानी का? समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या हो रहा है। अभी हम यही चाहते हैं प्रशासन के इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए। प्लीज, जो भी सुन रहा है प्रशासन, इसका परमानेंट, क्योंकि आज अगर पानी निकल भी गया तो कल फिर बरसात आएगी, 1 वीक बाद फिर होगा, फिर यही चीज होगी जी। तो इसका परमानेंट हमें सॉल्यूशन चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। 2016 में भी ऐसे ही कुछ हालात थे। फिलहाल आर्मी के जो है नौकाएं चल रही हैं और इन्हीं नौकाओं के जरिए छोटे बच्चों तक, महिलाओं तक, बुजुर्गों तक और जितने भी बीमार हैं उनके यहाँ तक मदद पहुँचाने का इंतजाम चल रहा है। लेकिन मुश्किल ये है कि लोगों के घरों में रसद खत्म हो चुकी है। 3 दिन से बिजली नहीं होने से तमाम मोबाइल और दूसरे जो जितने भी इक्विपमेंट हैं वो बंद पड़े हैं। लोगों को मदद नहीं मिल पा रही। प्रशासन आता है लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति करके यहाँ से चला जाता है। ऐसे में सबसे बड़ी खास बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक अगर ये बात जानकारी में है तो उन्हें सोचना होगा कि ऐन वही हालात हैं जो 2016 में इसी कॉलोनी में देखने को मिले थे। लेकिन इसके बावजूद अब तक नगर निगम जोधपुर यहाँ पर कोई ठोस इंतजाम नहीं कर पा रहा, लोगों को राहत पहुंचाने में कोई मदद नहीं कर पा रहा। तो ऐसे में लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ना स्वाभाविक भी है। अच्छा मनीष, आपके कैमरामैन जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ना, इसमें मैं देख पा रही हूँ एक लंबी सी सड़क है, उसके दोनों तरफ मकान बने हुए हैं। तो ये जो रूपनगर कॉलोनी है कितने बड़े इलाके में फैली हुई है और इसी तरीके की ये कॉलोनी है? मतलब बीच में से सड़क गुजरती हुई और दोनों तरफ मकान बने हुए, या फिर अंदर लेन्स भी बनी हुई हैं और काफी बड़े हिस्से में ये कॉलोनी फैली हुई है? और इस वक्त ये जल जमाव की समस्या क्या जोधपुर में सिर्फ और सिर्फ इसी रूपनगर कॉलोनी तक सीमित है? ये जोधपुर के कुछ और इलाकों में भी बिल्कुल ऐसी हालत बनी हुई है? मनीष। जी,
बिल्कुल। सबसे पहला सवाल आपका रूपनगर कॉलोनी को लेकर के जो पूछा आपने, न्यू रूपनगर कॉलोनी, इसकी ये लेन नंबर 35 है और इसी के साथ लगती हुई लेन नंबर 36 है। ये दोनों तरफ जो मकान आप देख रहे हैं ये ठीक इसी तरीके की भौगोलिक स्थिति है। तकरीबन 140 मकान, और जैसा मैंने बताया 15 साल पुरानी कॉलोनी है। खुद नगर निगम जोधपुर ने यहाँ के तमाम प्लॉट होल्डर्स को पट्टे जारी किए हुए हैं, लेकिन दोनों तरफ नालियाँ नहीं हैं, यानी पानी की निकासी का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। ये तमाम वो लोग हैं जिसका मैं अगर कहूं कि जोधपुर की 5 पॉश कॉलोनियों में से एक न्यू रूपनगर कॉलोनी है तो गलत नहीं होगा। ये थोड़ा सा निचले स्तर पर है। पानी जो है पीछे, जैसे अभी हमको इसी घर में रहने वाली एक महिला हमें बता रही थी कि पीछे एक निट्टा बस्ती है जो कि कच्ची बस्ती है, वो थोड़ी ऊंचाई पर है और जब वहां पर बरसात का पानी जमा होता है तो वहां से दीवार को तोड़ दिया जाता है ताकि उस कच्ची बस्ती के लोगों को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। उनके कच्चे घर, पक्के घर, टीन शेड वो बह ना जाएं, इसलिए पानी को निकालने के लिए दीवार तोड़ दी जाती है। अब जब दीवार टूटने के बाद पानी आता है तो वो सीधा न्यू रूपनगर इसी कॉलोनी में पहुंचता है। और यहाँ के जो अलग अलग लेन हैं, बाकायदा लेन सिस्टम है, जैसे मैं बता रहा हूँ 35 और 36 नंबर की है ये लेन, और यहाँ पर पूरी तरह से जल जमाव के हालात हैं। जो थोड़ी सी हाइट पर, यानी कि अगर इसी गली के बिल्कुल कॉर्नर पर हम देखें जहाँ पर आर्मी का ट्रक भी खड़ा है और नगर निगम के लोग भी खड़े हैं, ये वो एरिया है जहाँ पर पानी जमा नहीं हो पाता। लेकिन इसके आगे थोड़ी सी ढलान होते ही जब पानी पहुँचता है तो वो इस तरीके से जल जमाव के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इसी घर के रहने वाले हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आप ये बताएं कि इस समय ये जो जितने भी लोग हैं ये कितने सालों से रह रहे हैं? हम लोग 2008 से आए थे। 2008 से है, यानी आपको 14-15 साल हो गए। हाँ जी। तो आपने बताया 2016 में भी ऐसी हालात थे? हाँ, सेम चीज़ अगस्त। आपने निगम को कभी कहा कि भाई नाली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है? नहीं, उस टाइम जब ये स्थिति हुई थी तब सब लोग आए थे, तो उस टाइम कमिश्नर जो थे निगम के वो भी आए थे और उन्होंने फिर वादा किया था सबने कि हम इस समस्या का निवारण करेंगे जी। लेकिन फिर वही है, रात गई बात गई। यानी वादे हैं, वादों का क्या। तो आप जैसा बता रहे हैं कि यहाँ पर 2008 से वो लोग रह रहे हैं। अक्सर जब भी तेज बारिश होती है या पीछे की बस्ती में पानी जमा होता है तो दीवार तोड़ दी जाती है। लोगों के लिए ये नहीं सोचा जाता कि यहाँ रहने वालों की परेशानी कितना ज़्यादा होगी, लेकिन केवल कच्ची बस्ती में भरे हुए पानी को निकालने के लिए कुछ इस तरीके के कदम नगर निगम उठाता है। अब एक और दिक्कत है, तो मतलब एक सेकंड एक क्लैरिटी और देते चलिए। वो कच्ची बस्ती वाली जो दीवार है, वो जो पीछे नट बस्ती है जो ऊंचाई पर है, लेकिन उनके यहाँ पानी ना भरे इस वजह से वो दीवार तोड़ देते हैं, तो ये काम नगर निगम करता है। मतलब वो दीवार तोड़ने का काम भी नगर निगम करता है, लोग खुद नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, मैं इन्हीं यहाँ रहने वालों से ही बात करूंगा। आप मुझे बताएं कि ये जो दीवार है, जैसा आप मैडम बता रही थी कि पीछे पानी जब जमा होता है तो ये दीवार तोड़ता कौन है, कच्ची बस्ती वाले या नगर निगम वाले? नहीं, कच्ची बस्ती वाले तोड़ते हैं। हाँ। तो आप नगर निगम ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, ये चीज़ें तो आपको पता है यहाँ होती नहीं है, वोट बैंक की राजनीति है। तो जब भी कच्ची बस्ती में पानी भरता है तो कच्ची बस्ती के लोग उस दीवार को तोड़ देते हैं ताकि वहां से पानी को निकाला जा सके। अब उनकी बला रूपनगर कॉलोनी के बाशिंदों पर जाके गिरे तो इससे उनको क्या। आप देख सकते हैं ये आर्मी की बोट है, पानी के कैंपर रखे हैं ताकि जिन घरों में पानी की समस्या है वहां तक पानी पहुंचाया जा सके। आर्मी के जवान है, चप्पू वाली इस बोट को लेकर निकले हुए हैं, और ऐसे में अगर कोई बीमार है या कोई छोटा बच्चा है जिसे सुरक्षित स्थान पर ले जाना है तो इस तरीके की बोट के जरिए अभी एक बोट यहां पर चलाई जा रही है। और कल शाम से ही आर्मी ने मोर्चा संभाला हुआ था, कैंपर से लेकर तमाम चीजें। लेकिन दिक्कत यह है कि लोगों तक अब तक रसद नहीं पहुंच पा रही। अब खुशी है या उनके परिवार के लोग हैं, उनको जाना है तो संभवतः वो इसी बोट से जा पाएंगे। हम देख सकते हैं कि ये अपना बैग वगैरह लेकर जा रही हैं। क्या खुशी, कौन जा रहा है आप में से बोट में? वो उन्हें यूनिवर्सिटी जाना है, बिकॉज 2 डेज से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई, तो उन्होंने बोला कि ऑफिसर ने बोला वहीं आके काम करो। यही एक, तो ये यूनिवर्सिटी जा रही है। हाँ हाँ। तो कुछ इस तरीके से राहत का एक सबसे बड़ा साधन बनी हुई है सेना की ये नाव। और सैनिक जो हैं हम देख सकते हैं कि इस वक्त लोगों को निकालने से लेकर लोगों तक मदद पहुंचाने तक का काम कर रहे हैं। खुशी की फ्रेंड थी, वो यहाँ से जा रही हैं यूनिवर्सिटी में। वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पा रही क्योंकि यहाँ पर बिजली नहीं है 3 दिन से। अब लगातार उनकी कंपनी उन्हें कह रही है कि काम पर लौटिए या फिर पूना जहाँ उनकी कंपनी है वहाँ आकर ज्वाइन कीजिए। लेकिन अचानक से सब कुछ हुआ तो ऐसे में उनके लिए ट्रैवल भी नहीं प्लान हो पाया, और अब ऐसे में ऐसी जगह जा रही हैं जहाँ पर बिजली हो ताकि वहाँ पर वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर पाएँ।
जी बिल्कुल। तो ये सेना की नाव हम देख रहे हैं और किस तरीके से जो लोग यहाँ से निकलना चाह रहे हैं, अपने काम पर जाना चाह रहे हैं, उनकी मदद सेना की नाव ये कर रही है। साथ ही इस पर पीने का पानी भी है, जिन घरों में पीने के लिए पानी नहीं है वहां पर पानी मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर देखिए किस तरीके से मुश्किल में घिरी हुई जोधपुर के इस न्यू रूपनगर कॉलोनी में इस वक्त जिंदगी नजर आ रही है। आसमान से मूसलाधार मुसीबत बरसना बंद हो चुकी है, लेकिन जो सिस्टम की नाकामी है उसकी वजह से अभी भी लोग परेशानी में घिरे हुए, बल्कि यूं कहा जाए कि डूबते हुए नजर आ रहे हैं। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।